दोस्तों जरा इन भाई साहब को देखिए और देखिए कि आचार्य प्रशांत जी पर यह क्या आरोप लगा रहे हैं। आचार्य प्रशांत घर में काम करने वाली महिलाओं को पिछड़ा, अनपढ़ और किसी भी तरीके से समाज के लिए यूजलेस मानते हुए प्रतीत होते हैं और शायद इसीलिए उन्हें बयान। दोस्तों ये तब होता है जब आप एक दार्शनिक के पास कुछ सीखने नहीं बल्कि अपनी ही मान्यता को सुदृढ़ करने जाती हैं। और ऑब्वियसली इन्होंने आचार्य प्रशांत जी को अच्छे से नहीं सुना है। दोस्तों आचार्य प्रशांत जी का जो मेन रोल है वो है वुमेन एम्पावरमेंट का, यानी कि एक महिला अपने मन से, तन से और धन से पूर्ण रूप से स्वतंत्र बन पाए। आचार्य प्रशांत जी का महिलाओं के लिए एक फेमस कोड भी है कि सुरक्षा नहीं मकान में, लड़की रही उड़ान में। अब दोस्तों जरा सोचो कि एक महिला के लिए किचन का काम माने क्या? किचन का काम माने कि अब एक इंसान खुद के साथ साथ 4 और लोगों का पेट भरने के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य समय को और ऊर्जा को किचन में देगा। वह काम जो कि उसके जीवन की परिधि पर होना चाहिए, वह काम हो चुका है जीवन के केंद्र में। दोस्तों हमारी उपनिषद में भी एक फेमस लाइन है, नाइन आत्मा बधिनेन लव्यो, यानी कि कमजोरों को आत्मा प्राप्त नहीं हो सकती। एक महिला को पूरा जीवन किचन में काम कराने के लिए समाज क्या करता है कि उसका माइंड वॉश करता है बचपन से, उसके मन में मान्यताएं रखेगा और धर्म का नाम लेकर और भी 100 तरीके की चीज़ों को रखेगा। जैसे पति ही परमेश्वर है, पत्नी का एक ही धर्म है पति की सेवा करना। और इन सब के लिए हम भगवानों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं कि देखो जिस तरीके से सीता ने राम के प्रति समर्पण किया, उसी तरह तुम्हारा काम कुछ और नहीं बल्कि किचन में हमारे लिए खाना बनाना है। आचार्य प्रशांत जी इसी चीज के खिलाफ है, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक एक व्यक्ति मानसिक तौर पर संघर्ष नहीं करेगा तब तक वह अपने भीतर के फौलाद को नहीं पैदा कर सकता। जीवन की वह ऊर्जा जो कि एक महिला को किसी सार्थक काम में लगानी चाहिए, वह सार्थक काम बाहर जाकर नौकरी करना हो सकता है, कोई पुस्तक पढ़ना हो सकता है, अपनी मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना हो सकता है। इन कामों के उलट महिला का जीवन निकल जाता है दूसरों के लिए रोटी बनाने में। इसीलिए आचार्य प्रशांत जी हमेशा कहते हैं कि किचन का काम जरूरी है और किचन का काम ही जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आचार्य प्रशांत स्वयं भी खुद के लिए खाना बनाते हैं और वह काम उनके जीवन की परिधि में है, ना कि केंद्र में।